गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है और ये दोनों चीज़ें कैसे काम करती है। क्रिप्टोग्राफी दो तरीके की होती है, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक में क्या होता है कि सिमेट्रिक मतलब होता है सिमिलर, उसमें सेम की यूज़ होती है आपको इनक्रिप्शन के लिए भी और आपकी डिक्रिप्शन के लिए भी। लेकिन असिमेट्रिक में ऐसा नहीं होता, उसमें दो डिफरेंट कीज़ होती है। एक होती है आपकी पब्लिक की जो कि यूज़ अपन करते हैं इनक्रिप्शन के लिए, एक होती है अपनी प्राइवेट की जो अपन यूज़ करते हैं डिक्रिप्शन के लिए। ओके, सो व्हाट इज असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी? इट इज़ अ क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम that uses two types of keys: public key that is shared with everyone and private key kept secret by the owner. Okay, these keys are mathematically linked but the private key cannot be feasibly derived from the public key. इसका मतलब है कि आप मैथमेटिकली प्राइवेट की से पब्लिक की कभी भी इम्पॉसिबल है उससे नहीं जनरेट कर सकते, ना ही आप प्राइवेट की से पब्लिक की मैथमेटिकली इट्स इम्पॉसिबल टू जनरेट। ओके, सो हाउ इट वर्क्स। इनक्रिप्शन में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको समझाया, असिमेट्रिक में आपके पास दो कीज होती है, एक की आपकी होती है पब्लिक और एक होती है प्राइवेट। एक की आपकी यूज़ होती है मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए और दूसरी डिफरेंट की यूज़ होती है आपके उस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए। सो इनक्रिप्शन में क्या होता है कि एनीवन यूजेज योर पब्लिक की ओनली यू कैन डिक्रिप्ट विद योर प्राइवेट की। इसका मतलब ये है कि आपने मैसेज पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया तो डिक्रिप्ट किससे होगा? वो प्राइवेट की से। अब अपन बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स की। डिजिटल सिग्नेचर्स में क्या होता है कि यू साइन यूजिंग योर प्राइवेट की, एनीवन कैन वेरीफाई यूजिंग अ पब्लिक की। इसमें इनक्रिप्ट होता है वो प्राइवेट की से और डिक्रिप्ट किससे होता है? आपकी पब्लिक की से। दोनों चीज़ों में उल्टा है सिस्टम, समझ रहे हो आप? इसमें आप पब्लिक की यूज़ कर रहे हो इनक्रिप्ट के लिए और डिक्रिप्ट कर रहे हो आप प्राइवेट की से। और सेम चीज़ प्राइवेट डिजिटल में क्या हो रहा है कि आप यूज़ कर रहे हो साइन करने के लिए प्राइवेट की और उसको वेरीफाई करने के लिए पब्लिक की। दोनों में उल्टा है। अभी आपको मैं अच्छे समझाऊंगा। पहले अपन जान लेते डिजिटल सिग्नेचर एक्चुअली होता क्या है। सो इट इज़ अ क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म प्रोवाइडिंग ऑथेंटिसिटी मतलब होता है कि क्या ये जो मैसेज आया ये ऑथेंटिक है, जिसने भेजा है, मैं जिससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये मैसेज उसी से आया है कि नहीं, इसका मतलब होता है ऑथेंटिसिटी। तो क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म होता है डिजिटल सिग्नेचर जो कि प्रूव कर रहा है ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी मतलब अब मेरे मैसेज के साथ कोई भी छेड़छाड़ या कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं हुई है ना, उसका मतलब ये होता है। और नॉन रिपीटेशन, साइनर कैन नॉट डिनाई साइनिंग इट। ओके, तो ये तीन चीज़ें आपका डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करता है। हाउ अ डिजिटल सिग्नेचर वर्क्स। तो सबसे पहली चीज़ होती है हैश द मैसेज। सबसे पहले मैसेज को हैश किया जाता है यूजिंग SSH 256 और सिमिलर हैशिंग एल्गोरिथम। देन द साइन द हैश विद द प्राइवेट की। जो अपना हैश आया ना उसको अपन साइन करेंगे अब यूजिंग और प्राइवेट की, यूजिंग RSA और एनी अदर एल्गोरिथम। उसके बाद क्या होगा? अटैच सिग्नेचर टू द मैसेज। जो अपना सिग्नेचर आया है और जो अपना मैसेज है जिसको अपन इनक्रिप्ट करना चाहिए, दोनों को अपन साथ में मिलके अपन उसको इनक्रिप्ट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? वेरिफिकेशन, रिसीवर रिकम्प्यूट्स द हैश। उसके बाद वो जो मैसेज अपना कंबाइंड मैसेज है वो जाएगा रिसीवर के पास, वो उसको रिकम्प्यूट करेगा, हैश को वेरीफाई करेगा कि दोनों हैश सेम आए हैं कि नहीं। इफ़ इट मैचेस हैश, सिग्नेचर इज़ वैलिड। ये चीज़ आपको थोड़ी समझ नहीं आएगी, मैं इसको अच्छे समझाता हूँ मैं आपको वापस। उससे पहले मैं आपको असिमेट्रिक इनक्रिप्शन एक्चुअली होता कैसे बताता हूँ। सो यहाँ पे लेट सपोज दो आदमी है, ठीक है, एक अपना जॉय है, एक अडम है। जॉय ने अपनी पेयर ऑफ कीज जनरेट करवा ली। असिमेट्रिक इनक्रिप्शन में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो दोनों क्लाइंट और सर्वर या जो भी दो पार्टीज़ है वो अपनी पेयर ऑफ कीज जनरेट करवा लेगी, ठीक है। तो जॉय ने अपनी पब्लिक और प्राइवेट की जनरेट करवा ली। ये है पब्लिक की,
ये है जॉय की प्राइवेट की, जो कि ट्रायंगल से डिनोट कर रहे हैं, पब्लिक को अपन इसको ऐसे डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद एडम ने अपनी पब्लिक और अपनी प्राइवेट की जनरेट करवा ली, ठीक है। नाउ जॉय वांट्स टू सेंड अ कॉन्फिडेंशियल मैसेज टू एडम। सो अब होता क्या है कि जॉय एक कॉन्फिडेंशियल मैसेज, जो कि एक पिन है, जॉय एक पिन एडम को भेजना चाहता है, ठीक है। ओके, कैसे भेजेगा, लेट्स सी। तो सबसे पहले जॉय को एक पिन जो है, एक कॉन्फिडेंशियल मैसेज है, वो एडम को भेजना है। तो एडम क्या करेगा कि अपनी पब्लिक की वो जॉय को दे देगा। अब जॉय को दे देगा तो जो पिन है उसको, जो जॉय है वो उस पिन को एडम की पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। एडम की पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर देगा। अब जो पिन है वो जिसकी पब्लिक की से इनक्रिप्ट हुआ है उसी की प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा। जॉय को भेजना है एडम को। जॉय ने क्या किया, एडम की पब्लिक की से उस पिन को कर दिया इनक्रिप्ट, ओके। अब उसी की प्राइवेट उसको भेज दिया, फिर उसी की प्राइवेट की से तो डिक्रिप्ट होगा। समझ आया? मतलब जो कि पिन था वो जॉय को एडम को भेजना था, ओके। तो एडम ने क्या किया, जॉय को एडम को भेजना था पिन, तो एडम ने क्या किया कि अपनी पब्लिक की उसको भेज दी कि भाई ये मेरी पब्लिक की ले, इससे पिन को इनक्रिप्ट कर और मुझको भेज दे, फिर मैं उसको अपनी ही प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करके मैं पता लगा लूँगा पिन क्या है, ओके। इजी। जॉय ने इनक्रिप्टेड टेक्स्ट भेज दिया उसको, एडम को। इनक्रिप्टेड टेक्स्ट एडम की प्राइवेट की से डिक्रिप्ट हो गया और पिन उसको मिल गया, सिंपल। अब अपन बात करते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होता है। सो डिजिटल सिग्नेचर्स में क्या होता है कि जैसे कि एक मैसेज है, ठीक है, उसका एक प्रोसीजर हो, इट्स ए प्रोसीजर ऑफ स्टेप्स। फर्स्ट एक मैसेज है, ठीक है, एक मैसेज है, उसको अपन एक हैशिंग एल्गोरिथम के थ्रू एक हैश बनाएंगे उसका, ठीक है। तो एक मैसेज था, उसको अपन ने एक हैशिंग एल्गोरिथम थ्रू एक हैश बनाया, फिर उस हैश को खुद की प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करके उसको बन गया एक सिग्नेचर। समझ आया? एक मैसेज था, उसको एक हैशिंग एल्गोरिथम के थ्रू अपन ने उसका एक हैश जनरेट करवाया। हैश क्या होता है कि एक क्रिप्टोग्राफी में ही एक टॉपिक आता है हैश। तो हैश का मतलब होता क्या एक्चुअली, हैश इज़ अ एल्गोरिथम, एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है हैश, जो कि कितना भी बड़ा आप इनपुट दे दो, वो इनपुट को फिक्स साइज में फिक्स साइज के एक साइफर टेक्स्ट जनरेट कर देता है वो, जो कि अनरीडेबल होता है, ठीक है। तो हैश क्या होता है, एक इरिवर्सिबल फंक्शन होता है। हैशिंग फंक्शन के अंदर आप जो भी इनपुट डालोगे, कितनी भी साइज़ का होता है, उसका आउटपुट हमेशा एक तो फिक्स साइज़ का होता है उसका, ओके, और वो इरिवर्सिबल होता है। आप पता नहीं लगा सकते कि आप अगर मैंने आपको एक साइफर टेक्स्ट दे दिया जो कि एक हैश था, उससे आप प्लेन टेक्स्ट का भी पता लगा ही नहीं सकते, इट्स इम्पॉसिबल। सो तो ये होता है हैश, जो कि एक फिक्स लेंथ का सबसे दो मेन चीज़ होती है इसकी। एक तो ये फिक्स लेंथ का होता है, कितना भी इनपुट एक भले एक सिंगल डिजिट का इनपुट हो या बहुत बड़ा इनपुट हो, जो हैश आएगा वो आपका फिक्स लेंथ का आएगा और इट्स इरिवर्सिबल। ये दो चीज़ याद रखना। तो अपन ने मैसेज का एक हैश बनाया, फिर उसको इनक्रिप्ट करके एक सिग्नेचर बना दिया, खुद ही की प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया अपन ने, ठीक है। अपन बात करते हैं असिमेट्रिक इनक्रिप्शन प्लस डिजिटल सिग्नेचर ट्रांसफरिंग। अभी दोनों चीज़ें आपस में कैसे काम करती है। असिमेट्रिक इनक्रिप्शन मैंने आपको बताया होता क्या है कि जिस बंदे को आपको मैसेज भेजना है वो बंदा आपको अपनी पब्लिक की भेज देगा कि भाई ये मेरी पब्लिक की ले ले, इससे मुझे इनक्रिप्ट करके मैसेज भेज दे, फिर मैं खुद ही की प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट कर लूँगा और मेरे को मैसेज मिल जाएगा। और बीच में कोई हैकर या मैन इन द मिडल उसको क्रैक कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास प्राइवेट की तो है ही नहीं, प्राइवेट की तो मेरे पास है जिसको मैं भेज रहा हूँ, ओके। और डिजिटल सिग्नेचर मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, एक मैसेज को अपन पहले
हैश करते हैं, फिर उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं, वही एक आपका डिजिटल सिग्नेचर बन जाता है। ठीक है। अब ये दोनों अब ये दोनों चीज़ें एक्चुअली काम कैसे करती है मैं बताता हूँ आपको। अपने पास एक बंदा है जॉय और एक बंदा है एडम। दोनों ने अपनी पेयर ऑफ की जनरेट करवा ली, पब्लिक की और प्राइवेट की जॉय की, और एडम की पब्लिक की और प्राइवेट की। ओके। नाउ जॉय वांट्स टू सेंड अ कॉन्फिडेंशियल मैसेज टू एडम, बट दिस टाइम विद इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन दैट इज प्रोवाइडेड बाय डिजिटल सिग्नेचर्स। ओके, ये चीज़ याद रखना, डिजिटल सिग्नेचर्स कभी भी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड नहीं करते, वो बस इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी आपको प्रोवाइड करता है एन्क्रिप्शन। ओके, सो ये दोनों ने अपनी पेयर ऑफ की जनरेट करवा ली। ओके, नाउ सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, वो होता है पब्लिक कीज़ का एक्सचेंज। जॉय ने अपनी पब्लिक की एडम को दे दी, जो कि जे है। पब्लिक की को अपन ने कैसे डिनोट किया है, स्क्वायर से। ओके, और प्राइवेट की को किससे डिनोट किया अपन ने, ट्रायंगल से। तो जॉय ने अपनी पब्लिक की दे दी एडम को जे वाली, और एडम ने अपनी पब्लिक की दे दी जॉय को ए वाली। ओके, सो दोनों के पास एक दूसरे की पब्लिक कीज आ चुकी है। ये है एडम की, तो अपन इस पर एडम लिख देंगे। जॉय की, तो ये जॉय की, तो एडम के पास जॉय की पब्लिक की आ चुकी है, एंड जॉय के पास एडम की पब्लिक की आ चुकी है। ओके, सो नाउ जॉय चाहता है कि मैं अपना एक पिन है उसको इनक्रिप्ट करके एडम को भेजूं, साथ में एक सिग्नेचर भी भेजूं, ताकि एडम वेरीफाई कर पाए कि जो ये मैसेज है ये मेरी तरफ से ही आया है, बीच में कोई और उसे ना देख पाए। सो जो पिन था, पिन जो कि अपना एक मैसेज है, मैसेज या फिर पिन, जो अपन यहाँ पे मैसेज की बात कर रहे थे ना, जिसकी ये अपना एक पिन है। ओके, तो पिन को सबसे पहले अपन ने एक हैशिंग फंक्शन के थ्रू एक हैश बनाया अपन ने उसका, जो कि SHA-256 या कोई भी एल्गोरिथम लगा के अपन ने उसका एक हैश जनरेट करवाया। अब जो हैश आया उसको अपन ने इनक्रिप्ट किया, किसके थ्रू, उसको अपन ने इनक्रिप्ट किया अपनी खुद की प्राइवेट की के थ्रू। समझ आया? अपन ने हैश को इनक्रिप्ट किया खुद की प्राइवेट की के थ्रू। जे मतलब जॉय की, ट्रायंगल मतलब प्राइवेट की। तो जॉय ने पिन को पहले हैशिंग एल्गोरिथम थ्रू हैश बनाया, फिर खुद की प्राइवेट की के थ्रू उसको इनक्रिप्ट कर दिया, तो अपना सिग्नेचर बन गया। अपन ने सिग्नेचर में बताया था ना इधर, जो हैश आता है उसको खुद ही की प्राइवेट की से अपन इनक्रिप्ट करके सिग्नेचर बना देते हैं। तो जो पिन, जॉय को पिन भेजना था एडम को, सबसे पहले कीज एक्सचेंज हो गई, पब्लिक कीज। जॉय के पास उसकी वो आ गई, एडम के पास उसकी पब्लिक की आ गई। तो जो पिन था उसको हैशिंग एल्गोरिथम थ्रू हैश बना, हैश को खुद ही की पिन के जॉय ने खुद ही की प्राइवेट के साथ इनक्रिप्ट करके सिग्नेचर बना दिया। ओके, अब अपने पास पिन प्लस सिग्नेचर आ गया। ठीक है, तो जो पिन है वो कॉन्फिडेंशियल मैसेज है, पिन प्लस सिग्नेचर को अपन ने इनक्रिप्ट किया किसके थ्रू, एडम की पब्लिक की के थ्रू। अपने पास एडम की पब्लिक की तो आई गई थी, तो एडम की पब्लिक की के थ्रू अपन ने उसको इनक्रिप्ट किया, फिर अपन ने नेटवर्क के थ्रू उस इनक्रिप्टेड मैसेज को उसको भेज दिया। ठीक है, अब जो है एडम के पास इनक्रिप्टेड मैसेज आ चुका है, तो एडम ने जो इनक्रिप्टेड मैसेज आया है, यहाँ से जो इनक्रिप्टेड मैसेज यहाँ आया है, इनक्रिप्टेड मैसेज किससे इनक्रिप्ट हुआ था, जो इनक्रिप्ट हुआ था पब्लिक की से, किसकी, एडम की पब्लिक की से। तो डिक्रिप्ट भी किससे होगा, यहाँ से डिक्रिप्ट भी किससे होगा, एडम की प्राइवेट की से। अगर मैसेज इनक्रिप्ट हुआ है एडम की पब्लिक की से, तो डिक्रिप्ट होगा किससे, एडम की प्राइवेट की से। तो जो इनक्रिप्टेड मैसेज था उसको अपन ने डिक्रिप्ट कर लिया एडम की प्राइवेट की से, मतलब जिसको मिला है उसी खुद की प्राइवेट की से। अब उसके बाद इनक्रिप्ट मैसेज को अपन ने डिक्रिप्ट कर लिया, उसमें क्या क्या मिल गया अपने को, सिग्नेचर और पिन। ठीक है, तो सिग्नेचर को फिर अपन ने डिक्रिप्ट कर लिया। सिग्नेचर को, अब सिग्नेचर जो था सिग्नेचर यहाँ देखिए, सिग्नेचर जो था वो इनक्रिप्ट हुआ था जॉय की प्राइवेट की से।
तो वो डिक्रिप्ट किससे होगा, जॉय की पब्लिक की से, जो कि अपन ने की एक्सचेंज करी तो उसके पास है ही। तो जॉय की पब्लिक की से वो डिक्रिप्ट हो गया और अपने को क्या मिल गया, हैश। ये देखिए, इसको अपन इनक्रिप्ट करने पे ये मिल रहा है, तो इसको डिक्रिप्ट करने पे क्या मिलेगा, हैश। तो ये हैश मिल गया अपने को। ओके। और जो पिन था वो अपने को अपन ने भेजा था, वो तो उसको इसको पिन भेजना था, उसको मिल ही चुका है। बस अपने को वेरीफाई करना है कि ये जो अपन ने जिस वेरीफाई किया है कि इसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं आया है और ये अपन जिससे मांग रहे थे उसी ने अपने को भेजा है ना। तो उसके लिए अपन ने उसको हैशिंग करके एक हैश जनरेट करवाया, ठीक है। और दोनों को कंपेयर किया अपन ने। अगर दोनों हैश सेम आए हैं इसका मतलब वो एक कॉन्फिडेंशियल, ओ सॉरी अगर दोनों हैश अपने सेम आए हैं तो वो डिजिटल सिग्नेचर अपना वेरीफाई हो चुका है। इसका मतलब ये जो मैसेज आया अपना जॉय की तरफ से ही आया है। सो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, अपन ने पिन को पहले हैश बनाया, पिन को अपन ने हैश किया, हैश को इनक्रिप्ट किया जॉय जो खुद की प्राइवेट की से, खुद की प्राइवेट की से इधर इनक्रिप्ट किया, तो डिक्रिप्ट भी खुद की पब्लिक की से हुआ, जो पब्लिक की तो अपन ने शेयर करी दी थी, तो ये इधर डिक्रिप्ट हो गया। और जो अपना ये मैसेज पिन प्लस सिग्नेचर था, इसको अपन ने इनक्रिप्ट किया सामने वाली की पब्लिक की से, तो सामने वाली पब्लिक की से हुआ है, तो डिक्रिप्ट तो ये तो बेसिकली असिमेट्रिक इनक्रिप्शन है। अपन को इसको ये दो बंदे हैं, ठीक है। ये इसको बोल रहा है मुझे पिन भेज दे, तो इसने अपनी पब्लिक की भेजी, उस पब्लिक की से इनक्रिप्ट हुआ और उस मैसेज को इधर भेज दिया, फिर खुद ही की उस प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट हो गया। तो असिमेट्रिक इनक्रिप्शन हो गया इधर तो, ठीक है। तो वही तो हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और सिग्नेचर वाली चीज़ भी आपको समझ में आएगी होगी। जो हैश था उसको अपन ने खुद ही की प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर दिया। तो अब खुद ही किससे हुआ है, तो खुद ही की पब्लिक की से डिक्रिप्ट होगा, और खुद की पब्लिक की भी तो अपन ने उसको भेजी थी। बेसिकली होता क्या है, ये दो बंदे हैं, ठीक है। ये अपना कौन था, जो है डैम, तो ये जो है था, ये डैम था, ठीक है। एंड ये अपनी दो पेयर ऑफ की जनरेटेड है, ठीक है। जॉय की दोनों की जनरेटेड है, एडम की दोनों की जनरेटेड है, एडम की दोनों की जनरेटेड है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है, एक तो डिजिटल सिग्नेचर, एक असिमेट्रिक इनक्रिप्शन। तो असिमेट्रिक इनक्रिप्शन के लिए तो क्या है, उसने अपनी पब्लिक की उसको दी कि इनक्रिप्ट कर और मुझको भेज दे, और खुद ही की फिर प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट कर लिया, काम ख़त्म। डिजिटल सिग्नेचर में क्या हो रहा है कि खुद ही की प्राइवेट की से उसको इनक्रिप्ट कर दे रहा है, ठीक है। और कीज एक्सचेंज हुई है तो खुद की पब्लिक की भी तो उसको दी है उसने, तो खुद ही की उस प्राइवेट की से खुद ही की प्राइवेट की से उसको इनक्रिप्ट कर दे रहा है, तो खुद ही की पब्लिक की से डिक्रिप्ट होगा, जो कि उसने की एक्सचेंज में भेजी थी उसको। तो की एक्सचेंज में जब उसका सिग्नेचर मिल रहा है तो जो उसकी की एक्सचेंज हुई है उसी से तो वो डिक्रिप्ट हो जाएगा, सिंपल। बेसिकली दोनों कीज़ काम आ रही है, एक सिग्नेचर को वेरीफाई करने में काम आ रही है और एक आपका असिमेट्रिक इनक्रिप्शन में काम आ रही है।